तो चलो, प्रोजेक्ट 12, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ ऑल नंबर्स अप टू द गिवन नंबर। ठीक है, मतलब कि हमें एक गिवन नंबर दे दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल 200। ठीक है, और 200 के नीचे जितने भी नंबर आते हैं उन सबका क्या, हमें सम प्रिंट करना है। ठीक है, तो हमें सम प्रिंट करने के लिए करना क्या है, 200 इंक्लूडेड रहना चाहिए उसमें भी, 199 तक नहीं होगा, 200 इंक्लूडेड होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे कि अगर मान लो हम बोलते हैं जैसे 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 मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, अगर मान लो मैं बोलता हूँ 9 तक काउंट, मतलब जो सारे नंबर्स प्रिंट करने चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मतलब 9 पर 35 आ रहा है तो 10th वाला भी, मतलब 45 वाला भी प्रिंट होना चाहिए, मतलब वो भी प्लस होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा इसका टेक्स्ट साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि देखने में आसानी हो। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, और फिर उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम इंट मेन लगा सकते हैं, वॉइड मेन लगा सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। इंट मेन लगा लेते हैं इस बार। ठीक है, और हम उसके बाद यहाँ पर लास्ट लाइन में क्या कर देंगे, रिटर्न 0। ठीक है, और इससे पहले एक और लाइन और करेंगे, गेट ch। ठीक है, सेमी कॉलन। अब इसके बीच में हमें कोड लिखना है। ठीक है, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सब फेमिलियर है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या चीज़ करेंगे, वो ये चीज़ करेंगे कि हम पहले तो इंटीजर्स लेंगे। ठीक है, अब इंटीजर देखो, इंटीजर एक तो वो नम जो कि हम जहाँ तक हमें सम प्रिंट करना है। ठीक है, और एक सम, ठीक है, जिसमें उस नम का जितना भी सम है वो सारा कुछ प्रिंट हो जाए। ठीक है, मतलब कि जैसे कि नम अगर हमने 10 दिया, ठीक है, तो 10 के पहले की सारी डिजिट का जो जो भी प्लस करके आता जाए वो नम में स्टोर हो, सॉरी सम में स्टोर होते जाए। ठीक है, सम। और एक हम लूप वेरिएबल लेंगे जिसे बोलेंगे हम आई। ठीक है, आई लूप वेरिएबल होगा, आई लेना ज़रूरी है, तुम कोई भी और दूसरा भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है आई लो। ठीक है, जस्ट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आई मतलब ज़्यादातर मोस्टली यूज होता है, इस वजह से। सम इज इक्वल्स टू 0 मैंने इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर सम इज इक्वल्स टू में 0 रखेंगे ना, तो इसकी इनिशियल वैल्यू 0 से शुरू होगी। ठीक है, अब मान लो सम तो 0 से ही शुरू होता है ना किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो तुम वो कर सकते हो, नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शुरुआत तो 0 से होनी ही है। ठीक है, बस चलो वो मैंने कर दिया। अब देखो प्रिंट एफ हम क्या करेंगे, एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट डालेंगे, एंटर द नंबर। ठीक है, और हम यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देंगे, नीचे स्कैन एफ से रीड कर लेंगे वैल्यू को, जो भी रीड आई है वो रीड किस में होगी, परसेंटेज डी में। क्यों, क्योंकि वो इंटीजर है, और स्टोर करेंगे हम उसे M% किसमें, नम में। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत फेमिलियर है बात। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। देखो कमेंट भी यूज़ करना चाहिए, कमेंट बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे होते हैं ताकि हम मतलब अपने ही कोड को समझ पाएँ, जैसे कि डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसे कमेंट कर दिया मैंने। उसके बाद नीचे जो है लिखा मैंने कि रीडिंग टेकिंग इनपुट, ठीक है, फ्रॉम यूज़र। ठीक है, अब यहाँ से टेकिंग यूज़र इनपुट ले लिया। अब भाई हमें लूप चलाना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो मेन है वो काम आ गया। ठीक है, लूप फॉर सम। ठीक है, जो सम के लिए हम लूप बनाएंगे। अब यहाँ पर देखो,
हमें क्या करना है, हमें चाहिए भाई शुरुआत कहाँ से हो उसकी, 0 से हो, और कहाँ तक जाए वो, जब तक कि उसकी वैल्यू नम पे ना पहुंच जाए, मतलब कि वो नम के बराबर ना हो जाए। नम हमने अगर 10 डाला है तो 10 तक के बराबर ना हो जाए, ठीक है, तब तक हम उसे चलाते रहेंगे, और जो जो भी वैल्यूज़ होंगी वो हम सारी की सारी प्लस करते रहेंगे। जैसे कि मैं अगर इसे उससे करूँ, जैसे पहले मैं एग्जांपल के लिए उससे करके दिखाता हूँ, फॉर लूप से, ठीक है। फॉर के लिए अभी हम क्या बोलेंगे इससे, फॉर आई इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब कि आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, आई कहाँ से शुरुआत हो रहा है, 0 से, ठीक है, और आई इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू किसके, नम के, मतलब कि तब तक चलाओ जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन नम हो या फिर नम के बराबर हो। लेकिन जैसे ही आई ग्रेटर हो जाए, ठीक है, वो उसके बाद मतलब इस लूप को चलाना बंद कर दो, कैंसिल कर दो इस लूप को, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, आई प्लस प्लस, मतलब कि हर एक बार लूप चलाने के बाद आई की वैल्यू +1 करनी है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब हमें कोड में क्या करना है, देखो आई जो है, आई हर बार बढ़ रहा है, हर बार 1 बढ़ रहा है, ठीक है, पहले उसकी वैल्यू 1 थी, ठीक है, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, और जब तक चलता जा रहा है, जब तक चलता जा रहा है, जब तक कि उसकी वैल्यू नम पे नहीं पहुंच रही, ठीक है। हमने क्योंकि डाल रखा है कि यहाँ पर कि भाई आई इज लेस देन इक्वल टू नम, मतलब कि जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू नम के बराबर नहीं हो, मतलब कि इक्वल टू नम के बराबर ना हो जाए, है ना, तब उससे बड़ी ना हो जाए तब तक चलाते रहो, है ना। मतलब कि सारी कंडीशंस के लिए अगर वो ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं, मतलब कि अगर आई छोटा है या फिर नंबर के बराबर है, जो भी नम के बराबर है, ठीक है, उसके बराबर है या फिर उससे छोटा है, तो भाई उस लूप को चलाते रहो। लेकिन और हर बार क्या करना है, आई की वैल्यू +1 करनी है, ठीक है, और हर बार आई की वैल्यू +1 करनी है, ठीक है, और ऐसे ही करते जाने जब तक कि आई की वैल्यू क्या कहते हैं, नम तक ना पहुंच जाए। और जैसे ही नम पे पहुंच जाएगी उसके बाद ये दोबारा आई +1 करेगा, तो नम से +1 हो जाएगी एक वैल्यू, मतलब कि आई बड़ा हो जाएगा, जो कि इस कंडीशन को फॉल्स कर देगा, है ना। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये लूप चलना बंद हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर तो हमने इनिशियल पोजीशन दी है कि भाई आई इज इक्वल्स टू 0 0 है, वो सॉरी 0 है, ठीक है। अब चलो, अब हम यहाँ पर एक कोड लिखेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है। इसे थोड़ा समझते हैं, ठीक है। मतलब कि देखो, सम में सम देखो 0 है, ठीक है, तो शुरुआत में सम 0 है, लेकिन जैसे ही हमें आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, जैसे ही हमारे पास आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 0 सम की पुरानी वैल्यू क्या होगी, 0, 0 में प्लस करेगा वो क्या, 1 को, ठीक, क्योंकि आई की वैल्यू पहली बार 1 हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब उसकी देखो, उसके पास अब आई ने क्या कर दिया, अपनी वैल्यू 1 बढ़ा दिया, अब आई क्या हो गया, 2 हो गया, लेकिन सब में अब कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, पुरानी वाली, मतलब कि 1 1 स्टोर है अब आई में, वो सब में, ठीक है। और अगर सब में 1 स्टोर है और इस बार उसने 2 और मिला दिया, तो सम कितना हो गया टोटल, 1, और हमने आई से 2 और ऐड कर दिया, 3 हो गया, ठीक है। तो मतलब कि इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो सम की वैल्यू है वो पुराने जो सम की वैल्यू है उसमें प्लस कर दो आई, हाँ, और आई हर बार लूप की वजह से वो हर बार 1 1 बढ़ेगा, ठीक है, और जब तक बढ़ेगा जब तक कि उसकी वैल्यू नम से बड़ी नहीं हो जाती, ठीक है, नम से बड़ी हो जाएगी वैसे ही वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास ये हमारा बात खत्म हो जाती है, ठीक है, हमारे यहीं तक छोड़ देते हैं ऐसे। अब देखो, जैसे ही ये लूप खत्म होगा, ठीक है, मतलब कि जब अगर ये लूप खत्म हुआ है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इसने सारे के सारे मतलब हदें पार कर ली हैं, मतलब कि आई की वैल्यू अब ज़्यादा हो चुकी है नम से, तो इसने मतलब कि आई से छोटी जितनी भी, वो सॉरी, नम से छोटी जितनी भी वैल्यू थी और नम के बराबर तक की वैल्यूओं का सबका इसने सम कर चुका है, ठीक है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका और आराम से इससे समझ सकते हो कि ये करना क्या चाह रहा है, पेपर पे पेन पे समझो कि हर बार अगर लूप चलेगा तो उसकी आई की वैल्यू क्या रहेगी और कैसे ये इंक्रीज होगा, क्या रहेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ क्या करेंगे, हम बोलेंगे सम अप टू द गिवन
नंबर इज परसेंटेज डी, ठीक है, परसेंटेज डी इंटीजर के लिए, और हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि जो हमने इंटीजर यहाँ पर दिखाया है वो क्या है, हमारा सम है, सम वेरिएबल है, ठीक है, और हमारा यहाँ पर हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हम प्रिंटिंग द फाइनल सम वैल्यू, गेट सी एच और रिटर्न ज़ीरो हमारे यहाँ पर, और लास्ट में हमारे यहाँ पर गेट सी एच और रिटर्न ज़ीरो दोनों ही लगेंगे। क्योंकि रिटर्न ज़ीरो तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो इंट मेन का फंक्शन था वो किस टाइप का है, ठीक है, वो इंटीजर का है। और यहाँ पर गेट सी एच ये है कि हमारे कंसोल को तब तक रोक के रखेगा जब तक कि हम उसमें कोई भी एक कीबोर्ड का बटन प्रेस नहीं कर देंगे, ठीक है। तो गेट सी एच का अलग काम है, रिटर्न ज़ीरो का अलग काम है। रिटर्न ज़ीरो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए यूज़ कर रहा है, ठीक है। अभी हम अगर फंक्शंस देखेंगे ना, जब हम फंक्शंस देखेंगे तब रिटर्न का असली इस्तेमाल हमें समझ में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए अभी इसको पेंडिंग में रहने दो, ठीक है। और यहाँ पर हम लास्ट में लिख देते हैं एंडिंग द प्रोग्राम, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसे रन करा जाए। अब हमारे पास एरर आया है। एरर क्या है हमारा, एरर क्या है हमारा, एरर क्या है हमारा, परसेंटेज डी एम परसेंट नम। ये तो यहाँ पर कोई दिक्कत है, हाँ, कॉमा 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 एम परसेंट नम। वैसे मेरे ख्याल से ये तो आना नहीं चाहिए था, हाँ हो गया है, हो गया, बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है। ब्लेंडर मिस्टेक हो गई थी, ब्लेंडर मिस्टेक हो गई थी। तो अभी हम चलते हैं वापस से, हमारा जो वो था, हमारा प्रोग्राम 12 था, है ना, 12 12 12 12 12 12, ये रहा 12.exe, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एंटर द नंबर, ठीक है। अब जैसे कि हम फॉर एग्जांपल के लिए पहले 10 डाल के देखते हैं, तो हमारा सम जो है अप टू द गिवन नंबर, मतलब कि 10 के सारा सम हमारे पास 55 आ गया, ठीक है। इसे चेक भी कर लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं इसे। जैसे कि हम करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 55, जो कि हमारा एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। एंटर करेंगे। अब एंटर यहाँ पर जो हम एंटर करेंगे ना, वो गेट सी एच का काम यही है, ठीक है। गेट सी एच क्या करता है, वो गेट कैरेक्टर है, मतलब उसकी फुल फॉर्म है गेट कैरेक्टर, मतलब कि वो इंतजार करेगा जब तक कि उसे कोई भी कैरेक्टर नहीं मिल जाए। कोई भी कैरेक्टर तुम टाइप कर दो कीबोर्ड में, वो हट जाएगा कंसोल, ठीक है। वो तब तक इंतजार करेगा जब तक कि उसे कोई भी कैरेक्टर नहीं मिल जाएगा कीबोर्ड से, ठीक है। अब देखो एक बार और हम बड़ी वैल्यू डाल के देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो हम यहाँ पर 50 डाल के देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1275 जो कि इसका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखो क्या चीज़ डिफाइन नहीं करी मैंने, नहीं, नम की वैल्यू मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, नम की वैल्यू तो यूज़र देगा ना। नम की वैल्यू मैंने बोला है कि एंटर करो भाई यूज़र से, तो यूज़र देगा नम की वैल्यू, हमने तो मतलब ही नहीं है उससे। वो नम पे जिस नम को यूज़र ने दिया है, हाँ, यूज़र ने, जैसे कि हमने 10 दिया था और 55 दिया था अभी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, चलो। तो अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है हमारा, फॉर लूप था। और हाँ, एक और चीज़ ये बहुत अच्छी याद दिला दी फॉर लूप के नाम से, सेम चीज़ को हम वाइल लूप से कैसे करें, सेम चीज़ को वाइल लूप से कैसे करें,
ठीक है, तो हम इससे इसे कमेंट आउट कर देते हैं और हम वाइल लूप से काम करते हैं। ठीक है, तो सेम विद वाइल लूप, सेम विद वाइल लूप। चलो, तो सेम क्या काम करेंगे हम वाइल लूप से। वाइल लूप में हमें चीज़ें पहले से इनिशियलाइज करनी पड़ती हैं, जैसे कि i इज इक्वल्स टू 0 हमें पहले बताना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें वाइल में ना सिर्फ एक ही कंडीशन डल सकती है, वाइल में सिर्फ एक ही कंडीशन डल सकती है, वो क्या, जो हमारी सेंटर में फॉर लूप के सेंटर में कंडीशन है ना, वही कंडीशन इसमें डालोगे। वो क्या थी, i इज लेस देन इक्वल टू नम। ठीक है, अब i इज लेस देन इक्वल टू नम, और नीचे जो कोड है हमारा, ठीक है, उसमें हम डालेंगे क्या, उसमें डालेंगे भाई हम डालेंगे सम इक्वल टू सम प्लस आई, मतलब कि सेम काम करना है हमें। लेकिन हाँ, अब क्योंकि हमें देखो यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर फॉर लूप में क्या था, फॉर लूप में हमने इनिशियलाइजेशन देनी थी। ठीक है, और हमारे पास जो हमारा कंडीशन देनी थी, और लास्ट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देना था। ठीक है, कि वो बढ़ेगा या घटेगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसमें एक ही कंडीशन देनी है, मतलब कि कंडीशन ही देनी है सिर्फ। तो ये कंडीशन तो हो गई, तो बाकी ये इन दोनों का क्या, जो अगल बगल बच्चे बैठे हैं ये इन दोनों बच्चों का क्या। देखो ये क्या है कि अब देखो शुरुआत कहीं से तो करनी होगी, तो हम ये यहाँ पर इस वाइल लूप के शुरू होने से पहले ही बता देते हैं कि आई की शुरुआत 0 से होगी। ठीक है, और दूसरी चीज़, अब ये इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई प्लस प्लस, फॉर, हाँ फॉर लूप में जो है सारी चीज़ हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं, बल्कि वाइल लूप में हमारे पास हमें अलग अलग जगह चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। तो काम दोनों ही सेम करेंगे। एक और है डू वाइल लूप, जो कि अब ज़्यादातर लैंग्वेजेस में से भी हटा दिया है। ठीक है, उससे भी देख लेंगे बाद में। ठीक है, ऐसा नहीं है उसे छोड़ेंगे, उसे भी देख लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास मेन फोकस हमें इन दोनों पे होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं दोनों का यूज़ करके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बीटेक में भी बहुत क्वेश्चंस भाई इसी पे बनते हैं, और जहाँ भी ये देखो बीसीए में भी क्वेश्चंस इन्हीं दोनों पे बनते हैं। तो सेम काम सेम करेंगे, तो हम रन करके देख लेते हैं। बिल्ड होगा प्रोग्राम हमारा, बिल्ड हुआ, बिल्ड हुआ, हाँ बिल्ड हुआ, और बिल्ड हुआ उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास सेम फाइल होगी, प्रोजेक्ट वेल डॉट टी एक्स, और हमारे पास सेम आ गया, एंटर द नंबर हमने डाल दिया 56, और हमारा सम आ गया 1596, जो कि करेक्ट ही होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट क्या, वो करेक्ट ही है, लेकिन बस ये है कि हम उधर तक प्लस नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उसे चेक नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, अगर छोटी वैल्यू है तो हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि देख लो छोटी वैल्यू के लिए हम एक बार चेक करके देख लेते हैं, ताकि हमें इंश्योर हो जाए कि हाँ ये गलत काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमारा ये रहा, ये रहा। तो हमारे पास छोटी वैल्यू के लिए डालते हैं हम, जैसे कि मान लो 5 डालते हैं, तो 5 तक का जो सारा सम है वो है 15। ठीक है, वो चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, चेक कैसे करेंगे, कैलसी से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 15। ठीक है, जो कि हमारा ये परफेक्ट काम कर रहा है। तो हमारा कहाँ था, ये रहा। ठीक है, फॉर हो गया, वाइल लूप भी हो गया,